भुवनगिरी के अपने असेंबली पीर शेखर रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि उनके मकानात और दफातर पर जो 3 दिनों तक इनकम टैक्स के दावे किए गए, उसका मकसद आवाम की नज़रों में उनकी इमेज को मसख करना था और इन दावों के पस्से पर्दा साजिश रची गई है। हुक्मरान जमात के रुकन असेंबली शेखर रेड्डी उनके मकानात और उनके दफातर पर इनकम टैक्स के दावों के बाद पहली बार भुवनगिरी असेंबली हल्का है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने इस प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत की, जिसमें कहा गया कि IT के ओहदेदारों ने उनके रिश्तेदारों के मकानात पर भी दावे करते हुए अहम दस्तावेज़ात जब्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोपेगेंडे में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया IT दावों के दौरान उन्होंने ओहदेदारों के साथ मुकम्मल ताउन किया। उनके रिश्तेदारों के मकानात पर कोई दावे नहीं किए गए। उनके रिश्तेदारों का उनके कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। दावों के दौरान ओहदेदारों को कुछ भी नहीं मिला। रुकन असेंबली ने इल्ज़ाम लगाया कि IT दावों के पसे पर्दा साजिश थी और बाज़ ताकतें IT रेड्स के नाम पर उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏదన్నా బిగ్ ఏమైనా దొరుకుతుందనే ఒక ఆలోచనతో వచ్చి ఏం దొరకకపోవడం ద్వారా ఎట్లే ఎక్కడెక్కడ అనే ఆయన ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుని వచ్చు. అలా కాదు తెలిసిన తర్వాత షాక్ అవుతారు. అన్ని డాక్యుమెంట్ అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయి. నేను అనేది ఏంటంటే కేసు రావాలి, చూసుకోవాలి, ఇంకా కావాల్సిన లేకపోతే యాజ్ పర్ డాక్యుమెంట్ సీఎం డాక్యుమెంట్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పచ్చు IT ఆఫీసర్. కానీ 3 days ఉండడం అనేది చాలా వెళ్తున్నారు. అంతా 3 days కాదండి.